ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावों पर ईरान की तरदीद। अमरीका, इसराइल, ईरान पर हमले जारी। इस्फहान और खुदम शहर में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले ट्रंप के तवानाई तंसीबात पर हमले 5 रोज मौखर करके ऐलान के बाद किए गए। तेहरान में हमले में साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, बेटा बेटी और इमारत के कई रिहायशियों समेत शहीद। इराक के मगरबी सूबे अंबाज में ईरान की हामी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मरकज पर फजाई हमलों में कम से कम 10 अरकान जाम बहक, 30 जख्मी हुए। लबनान के इसराइल पर हमलों में शिद्दत। बैरूत के करीबी इलाके में 2 लबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। सूद में गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल पर नए हमलों की लहर, क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। तल अवीव, हैफा, मकबूजा बैतुल मकदस के शुमाली इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे। कुछ मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देते दिखाई दिए। अरबेल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमरीकी काउंसलेट पर भी हमले के इतलात। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचने से बिजली की बंदिश। सऊदी अरब का तेल से मालामाल मशरिकी इलाके में 20 ड्रोन तबाह करने का दावा। चीन ने एक बार फिर अपने शहरियों को जल्द अज जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल। WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। गुज़श्ता रोज तेल की कीमतों में 10% से ज़ायद की कमी आई। ईरान ने ट्रंप के बयानात को तेल और स्टॉक पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी, ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना। और तीसरी शर्त, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हट जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त, आबनाए होर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल। और छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदल करना शामिल है। ईरान का कहना है कि मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त के सबब फौरी जंगबंदी की तवक्को नहीं। अमरीका और ईरान तैयार हों तो पाकिस्तान सालिसी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर खारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत की थी। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी ओहदेदारों विटकोफ और जेरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल राबते करवा रहे हैं। खलीजी रियासतें ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के करीब हैं। अमेरिकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब ने हाल ही में अमेरिकी अफवाज को मगरबी सऊदी अरब में वाक़े किंग फाहद एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब डिटेरेंस बहाल करने के ख्वाहिशमंद हैं और हमलों में शामिल होने के फैसले के करीब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सख्त इक़दाम से खित्ते में तनाव मज़ीद बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तकरीबन 3% ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रंप के तवानाई तंसीबात पर 5 दिन हमला मौखर करने पर यूरोप और अमेरिका के बाद एशियाई कैपिटल मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान का निकाई 0.75%, कोरियन कॉस्पी 2.5% मुस्बत है। शंघाई स्टॉक 1% और भारतीय निफ्टी 50 1.25% ऊपर चला गया। कोलंबिया में फौजी जहाज गिरकर तबाह हो गया। 66 अफराद हलाक हुए। दीगर की तलाश जारी। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे, जिनमें ज़्यादातर फौजी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। तैयारा प्रो की सरहद के करीब कोलंबिया के जुनूबी अमेज़न रीजन से रवाना हुआ। मसरूफ शहरी इलाके से 2 मील दूर हादसे का शिकार हुआ। कोलंबियन सदर तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया है। कहा, मिलिट्री फ्लीट को जदीद बनाने के मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होने देंगे।
न्यूयॉर्क के लोगोर्डिया एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयरलाइंस का जहाज लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे में दोनों पायलट हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा एविएशन को फ़ज़ाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान की कमी के बायस जुज़वी शटडाउन की वजह से पेश आया। PSL 11 की टीम्स और खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का इस्तकबाल किया। तकरीब में ट्रॉफी की रोनुमाई हुई। PSL 11 का तराना भी लॉन्च किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते की सूरत हाल पर कौमी मफादात के पेश नज़र PSL 11 को महदूद किया है। PSL टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका, इसे मजीद आगे लेकर जाना है। शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। मुल्क व कौम का वसी तर मफाद मुकद्दम है। आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। HBL PSL 11 के आगाज में रह गए अब सिर्फ 2 दिन। खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। टीमों ने भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशंस जारी। PSL का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जुमेरात को होगा। दोनों टीमें आज फील्ड लेट्स में ट्रेनिंग करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरियत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा, दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्त गुजार शहरी से कहा, आप किस तरह से मुतासरा फरीक हैं? ये कैसे हो सकता है कि कोई भी 4-5 साल बाद आए और फैसलों को चैलेंज कर दे? दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि FIA ने चालान में मुल्जिमान को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद किए बगैर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर की। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। सिस्टम के ज़ेर असर पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्किल है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्किल बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 दिन फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। निकासी आपके लिए तमाम ज़रूरी मशीनरी की दस्तियाबी और फालियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बारिश और तेज़ हवाओं के पेश नज़र खतरनाक बिल बोर्ड्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। और आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सबलांका चीन की किनवेन जेंको स्ट्रीट सेट्स में हराकर मियामी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। काज़ाकिस्तान की अलीना रेबियंका ने भी फाइनल 8 में जगह बना ली। मेंस सिंगल्स में इटली के योंग सिनर की पेशकदमी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए।